गांव का बूढ़ा ज्ञानी। सुखपुर नाम का गांव पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था। मिट्टी की गलियां, पुराने पेड़ और छोटे छोटे घर गांव की खूबसूरती बढ़ाते थे। गांव के किनारे रहता था एक बूढ़ा ज्ञानी, हरिदास। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और करुणा भरी आंखें सभी को आकर्षित करती थीं। हरिदास सूर्योदय से पहले उठता, मिट्टी के आंगन में दीपक जलाता और भगवान को प्रणाम करता। उसके आसपास बच्चे इकट्ठा हो जाते, उसकी बातें सुनते और सीखते। गांव के लोग उसे बाबा हरिदास कहते थे। कोई दुखी होता, कोई झगड़ा करता या किसी को कोई सलाह चाहिए होती तो बाबा हरिदास सबका मार्गदर्शन करते। लोग कहते, बाबा की बातों में जादू है। लेकिन बाबा हरिदास का जीवन हमेशा सुखद नहीं था। कई साल पहले उसकी पत्नी और बेटा शहर की भीड़ में खो गए थे। तब से वो अकेले गांव की सेवा में लगा था। एक दिन गांव में एक नया नौजवान आया। उसका नाम रवि था। पढ़ा लिखा लेकिन गुस्सैल और स्वार्थी। उसने कहा, यहाँ के लोग पिछड़े हैं, मैं सब बदल दूंगा। गांव वाले खुश भी थे और डर भी। उन्होंने बाबा हरिदास से कहा, अब ये लड़का गांव पर हावी हो जाएगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बदलाव बुरा नहीं होता, बस दिशा सही होनी चाहिए। रवि ने खेतों में बांध बनाने की योजना बनाई ताकि पानी का उपयोग बढ़े। लेकिन उसने सबकी राय लिए बिना काम शुरू कर दिया। काम के दौरान नदी का पानी रुक गया, मछलियां मरने लगीं और खेतों की मिट्टी सख्त हो गई। गांव वाले नाराज हो गए। सब बाबा के पास पहुंचे और बोले, आप ही कुछ कहिए बाबा, ये लड़का सब बर्बाद कर देगा। बाबा ने रवि को बुलाया। जब रवि आया तो बाबा ने शांत स्वर में पूछा, बेटा तुमने ये काम क्यों किया? रवि बोला, मैं सबको आधुनिक बनाना चाहता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तब उपयोगी होता है जब उसमें विनम्रता हो। उन्होंने रवि को नदी के किनारे ले जाकर समझाया, देखो, जो पानी रुकता है वो सड़ जाता है, जो बहता है वही जीवन देता है। रवि कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में बाबा की बात उतर गई। उसने तय किया कि वो अपनी गलती सुधार देगा। अगले दिन रवि ने सब गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने बिना सोचे कदम उठाया, माफ करें, अब हम सब मिलकर बांध ठीक करेंगे। बाबा की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, देखो, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को साथ लेकर चले। दिन बीतने लगे। रवि रोज बाबा के पास बैठकर जीवन की बातें सीखता, धैर्य, करुणा और क्षमा के महत्व की। धीरे धीरे रवि गांव का सबसे प्रिय युवक बन गया। वो बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता और फसलों में नई तकनीकें लाता। एक शाम बाबा थक गए। उन्होंने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी देह कमजोर हो गई है, लेकिन मेरा विश्वास तुम में है। रवि की आंखों में आंसू थे। बाबा, आप तो मेरे पिता जैसे हैं, बिना आपके गांव अधूरा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा को एक दिन विश्राम चाहिए, लेकिन याद रखना, प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। रात को आसमान में हल्की चांदनी थी। बाबा दीपक जलाकर शांत भाव में ध्यान में बैठे। कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं। अगले दिन गांव भर में शोक था, लेकिन सभी के मन में शांति थी, जैसे बाबा की आत्मा अब भी उनके साथ हो। रवि ने बाबा की जगह वही पुराना पीपल का पेड़ के नीचे आसन लगाया। वहां बैठकर वो लोगों की बातें सुनता और समाधान देता। गांव वालों ने उस जगह को ज्ञान चौपाल नाम दिया। हर कोई रोज वहां दीप जलाता और बाबा को याद करता। समय बीतता गया, गांव तरक्की करता गया, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं था जब किसी ने बाबा हरिदास का नाम न लिया हो। बच्चों ने मिलकर बाबा की मिट्टी की मूर्ति बनाई और कहा, यह हमारे दिलों में रहने वाले बाबा हैं। रवि मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपने जो सिखाया वही आज गांव की पहचान है। रात को आसमान में एक चमकता तारा झिलमिला रहा था। रवि को लगा जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हो। गांव में खुशहाली थी। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे। झगड़ों की जगह मेल मिलाप था। हर घर में दीपक की रोशनी थी। बच्चे हर शाम कहते, हमारे बाबा कहते थे, प्रेम सबसे बड़ा ज्ञान है। और सचमुच वो प्रेम अब पूरे सुखपुर में फैल चुका था।